Hello students, in last period we were solving the exercise at pen 3 and we have done the question number 1 and 2. Now we have to solve the question number 3rd. Clear? हमें question number 3rd करना है at pen 3 का. Questions वो दीजिए है ना, and I have written the questions for you. What is the question? Look at here. If tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a. क्वेश्चन बहुत इजी है, जो हमने फॉर्मूले सीखे थे, जो हमने फॉर्मूले लर्न किए थे, जो हमने फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होगा. आपको दिया क्या है यहां पर? गिवन. फर्स्ट ऑल वी हैव टू राइट व्हाट थिंग्स वी हैव गिवन. क्या दिया है स्टूडेंट्स? tan 2a is equal to cot a minus 18. Clear? And what they are telling? They are telling find the value of a. आपको इस a की वैल्यू निकालनी है ना. इसमें जो a दिया है tan 2a is equal to cot a minus 18. You have to find the value of a. है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है. एक चीज क्वेश्चन में लिखी है ना, तो वी हैव टू नोट, हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना. वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मीन्स a क्या होगा? लेस देन होगा किससे? 90 से. क्लियर? इट मीन्स द एक्यूट एंगल. क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना. हियर गिवन tan 2a is equal to cot a minus 18 and we have to find the a. The value of a we have to find. करेंगे क्या? आगे जो आपको दिया वो आप लिखें. क्या दिया है आपको? दिया है क्वेश्चन में tan 2a is equal to cot a minus 18. ठीक है, ये आपको दिया है. क्लियर? अब आपको इसको सॉल्व करना है ना. कम स्टेप का क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखें आपको पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा, या हम लिखें इसे दूसरा फॉर्मूला इसमें करेंगे तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा. तो इसी टर्म में जिसे ये लिखा ना यहाँ पर tan 2a, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, है ना. आप जैसे कैसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू 10 है. लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं. देखिए ये फॉर्मूला होता है. ये क्या होता है? फॉर्मूला. क्वेश्चन में भी नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला में बताया मैंने. कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, है ना. ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एंगल क्या दिया है? यहाँ पे 2a दिया है. एंगल क्या दिया है? tan 2a दिया है. तो इसे आप लिखें कोट 90 माइनस 2a को क्या लिख सकते हैं आप? tan 2a. क्या लिख सकते हैं? tan 2a लिख सकते हैं. इट मीन्स इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग, फॉर्मूले की बदौलत आप tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a. तो बस हमेशा लिख देंगे यहाँ पे. क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? tan थीटा. ऐसे आप cot 90 माइनस 2a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a को क्या लिख सकते हैं? tan 2a लिख सकते हैं ना. तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं आप? cot 90 माइनस 2a. बस लिख दीजिए. तो tan 2a को क्या लिख देंगे आप? tan 2a को क्या लिख देंगे? cot 90 माइनस 2a. क्लियर? लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा. तो ये है tan थीटा. तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? cot 90 माइनस थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे? 2 है. इट्स क्लियर? बस हो गया क्वेश्चन. ये है cot a माइनस 18. सिंपल है. ये भी कोट है, ये भी कोट है. आप कंपेयर करेंगे, है ना. तो कोट क्या होगा? हट जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पर? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. क्लियर? अब क्या है, जो a वाली जो क्वांटिटी है, जो a वाले नंबर में आप इधर ले आइए, नंबर्स को आप उधर ले जाइए इक्वल टू के उधर. क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस 2a. तो यही था. a भी वही है, इक्वल टू के उधर है. इक्वल टू पार करेगा, प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का. a को मैं इधर लेके आऊंगा, प्लस का था, किसका हो जाएगा? ये माइनस का. तो ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 वहीं पर है, माइनस 18 वहीं पर है. 90 क्या नंबर है? प्लस का है, इक्वल टू उधर ले जाऊंगा, किसका है? प्लस का. उधर ले जाऊंगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. अब देखिए आप, -2a - a क्या हो जाएगा?
-3 है, एंड -18 माइनस 90 कितना हो जाएगा ये, दोनों माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन का रहेगा, साइन माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा -108, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या होगा यहां पर 3a = 108, क्या होगा 3a = क्या होगा 108, ये तो आपका यही रहेगा, तो 108 अपॉन क्या हो जाएगा ये 3, मैं उधर कर रहा हूं ना जगह उधर, क्लियर, यहां तो समझ में आया कि नहीं आया, -2a माइनस a = -18 माइनस 90, -2a माइनस a क्या होगा -3, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे -18 माइनस 90 क्या होगा -108, है ना 108, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अगली स्टेप क्या है 3a = 108, a यही रहेगा, 3 इंटू में है तो 3 कहां जाएगा 108 के अपॉन में आ गया, सिंपल, कैंसिल कीजिए इसे, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना जा 18, क्या बचेगा 18 बचेगा, तो 3 6 जा 18, तो कितना आएगा 36, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 36, तो दिस इज आंसर, a कितना है 36। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस बहुत इजी था, है ना, जो हमने भी किया, यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो जस्ट मैं आपसे हमेशा बोलता हूं क्या करना है, वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, इसको रिवाइंड कीजिए वीडियो को यहीं से, और आप जहां से देखेंगे तो कहीं कहीं प्रॉब्लम में कुछ छूटा होगा तो आप फिर से देख लेंगे, तो आपकी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। तो नाउ स्टूडेंट्स पास द वीडियो एंड राइट डाउन। Now students, let us see the question number 4. I have written these questions, है ना, मैं क्वेश्चन लिख चुका हूं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं इसे, और हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 8.3 का। क्वेश्चन क्या है, इफ 10a = cot b, then we have to prove that a plus b 90। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कम स्टेप का क्वेश्चन है ना, तो मैं आपके लिए करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑल आई विल व्हाट आई डू, है ना, मैं लिखूंगा मुझे क्या दिया है। सो नाउ हियर गिवन अस, हर क्वेश्चन में आप एक काम कीजिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया है देन वी हैव टू राइट फर्स्ट, देन क्लियर, यहां पे दिया हमें 10a = cot b, ठीक है, ये तो हमें दिया है, क्लियर। प्रूव क्या करना है, तो आप लिखिए वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है आपको a + b = 90, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन की बात है ना, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ। अगेन मैं करता हूं, देखिए अगेन मैं करता हूं, यहां पे दिया है 10a = cot b, क्या दिया 10a = cot b, क्लियर, और मुझे ये लाना है a + b = 90। अब मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पे, अभी लगाया था मैंने, कि मैं लिख सकता हूं cot 90 - a को, cot 90 - थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा लिख सकता हूं ना, ये फॉर्मूला है। cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा को मैं लिख सकता हूं tan थीटा, ऐसे ही cot 90 - a को मैं लिख सकता हूं tan a, है ना, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे मैं cot 90 - थीटा को लिख सकता हूं tan थीटा, ऐसे ही cot 90 - a को मैं लिख सकता हूं tan a, लिख सकता हूं ना फॉर्मूला से, है ना। तो सिंपल मैं फॉर्मूला कहां यूज करूंगा, यहां पे, ये tan a है ना, इसे मैं क्या लिखूंगा cot 90 - a, है ना, अच्छे से लिख देता हूं, है ना, दिखना चाहिए आपको, cot 90 - a, जो साइड में उसे मैंने वैसे लिखा है ना, cot b, है ना, इक्वल टू में जो, क्लियर, समझ में आया यहां तक। ये तो सिर्फ फार्मूले हैं, यहाँ पे फार्मूले हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। tan a को मैंने क्या लिखा, cot 90 - a लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि cot 90 - a क्या होगा tan a होगा, इस फार्मूले से, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। tan a को क्या लिखा, cot 90 - a, ऐसा लिख सकता हूं फॉर्मूले से, = cot b, वैसे ही लिखा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कंपेयर करेंगे, कोट दोनों क्या कोट है ना, दोनों क्या है कोट, हट जाएगा ये, तो हो जाएगा 90 - a = b, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 90 को तो आप यहीं रखिए, 90 को तो आप यहीं रखिए, इक्वल टू भी वहीं पर है, जो -a का है ना, इसको इक्वल टू को बदल जाइए, माइनस का है, किसका हो जाएगा ये
प्लस का, तो ये जाएगा बी प्लस ए। तो 90 को आपने यही रखा, माइनस ए कहां गया, इक्वल टू उधर गया, तो माइनस का था, किसका हो गया ये, प्लस का, तो ये होगा बी प्लस ए। लाना क्या आपको, ए प्लस बी 90, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 90 इक्वल टू बी प्लस ए, सेम है ना, सेम थिंग्स। तो वी कैन राइट हियर अगेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, है ना, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने ऐसे लिख दिया, और यही मुझे लाना था, है ना। तो दिस इज वी हैव डन, वी हैव प्रूव्ड, क्लियर, इज प्रूव्ड। Now students, it's a very easy questions which we have done. So now pause the video and write down. Now students, we will see now the question number 5. Okay, I have done the question number 5 for you. Question number 5 मैं लिख चुका हूँ, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ क्या करना है। Question number 5 जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ना। यहाँ पे दिया है आपको, if sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। कैसे करेंगे, सिंपल बेसिक करना, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। जस्ट आई विल डू द व्हाट वी हैव गिवन, जो हमें जो चीज दी है ना, जो हमें दिया है वो हमें लिखते हैं। ओके, तो विल राइट हियर गिवन अस, क्या दिया है आपको, हमें दिया है sec 4a is equal to cosec a minus 20, ये आपको दिया, ठीक है। क्या निकालना है, हाँ, हियर वी हैव टू फाइंड द a, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, a निकालना है ना। हो जाएगा, जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगेन आई एम राइटिंग हियर, जो दिया है मैं फिर से इसको लिखता हूं, है ना, और वैसे ही करने से हम इसे करते आए ना फॉर्मूले के द्वारा। फिर से लिखता हूं मैं, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, जिससे पहले फॉर्मूला हमने किया था कि कोसेक 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा, है ना, फॉर्मूला हमने देखा था। कोसेक 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस 4a को मैं लिख सकता हूं सेक 4a। जस्ट हमें ये करना है, जहां पे सेक 4a वहां पे क्या लिख देंगे हम, कोसेक 90 माइनस 4a, जिससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, क्या करेंगे हम, जहां पे सेक 4 है वहां पे क्या लिख देंगे हम, कोसेक 90 माइनस 4a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये सेक 4 है, सेक 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4 है ना। तो हम जस्ट यहां पे लिखूंगा अब सेक 4 को कोसेक 90 माइनस 4 है, और यहां पर मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है ना, जो भी किया मैंने इसमें किया उसमें मुझे कुछ नहीं चेंज करना। और ये फॉर्मूले हैं, दिस इज नॉट, है ना, ये फॉर्मूले हैं, है ना, क्वेश्चन फिर यहां से स्टार्ट है। क्लियर, तो इस सेक ए को मैंने क्या लिखा, कोसेक 90 माइनस 4a, जो उधर लिखा है इक्वल टू के उधर, उसे वो सेम आप वही रखें, है ना, वो जो लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20। देखिए आप कंपेयर करेंगे, ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक है, तो दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ये इक्वेशन बन गया, इसे हम सोल्व कर लेंगे, है ना। नंबर्स को आप इधर उधर ले जाइए, और जो a वाले जो नंबर्स को उधर ले आइए। जैसे माइनस 4a है, इसे आप यहीं रखें, है ना, जो माइनस 4a है इसे आप यहीं रखें। इक्वल टू के उधर क्या है, एक a है ना, a है, किसका है ये, प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a को मैं इधर लाऊंगा, प्लस का किसका हो जाएगा, ये माइनस का। माइनस 20 वहीं पर है, ठीक है। ये 90 इक्वल टू इधर था, किसका था, ये प्लस का था, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये माइनस 4 है, माइनस है, दोनों माइनस के दोनों प्लस हो जाएगा, और साइन क्या रहेगा, माइनस के रहेगा। तो माइनस 4 है, माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस 5 है। माइनस 20 माइनस 90 दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस की रहेगा। तो 19 20 कितना होगा, 110, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो हो जाएगा 5a। मैं यहां पे कर देता हूं, है ना, यहां से दिखेगा अच्छे से, इसके बाद मैं यहां से कर रहा हूं। तो 5a इज इक्वल टू 110, 5a इज इक्वल टू 110, है ना। a को आप यहीं रखें,
110 अपॉन 5, 5 से 110 को आप कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा ना, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 20 आएगा ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ए क्या है 22, एंड दिस इज यू हैव टू फाइंड, ये आपको फाइंड करना था। सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन विच वी हैव डन, ओके। तो नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 8.3। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख चुका हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए आप, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ये मुझे प्रूव करना है। यदि एबीसी एक इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी के, तो मुझे ये प्रूव करना है। क्लियर? क्या प्रूव करना है? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना, हम करेंगे। देखिए हम करते हैं क्या इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेता हूं, लेट और ट्रायंगल एबीसी जो आपको दिया है कैसा है वो देखिए। डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, है ना, छोटा डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पे बना देता हूं। ए बी एंड सी, ठीक है, एक डायग्राम बना है। अब हम जानते हैं because sum of the all the angle of triangle is 180. It means ट्रायंगल के सारे एंगलों का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 180। अब लिखे we know the sum of all angle of triangle is 180। ये जानते हैं ना कि ट्रायंगल के सारे जितने भी एंगल हैं, सारे के 3 एंगल्स होते हैं, उनका एडिशन कितना होगा 180। इट मींस क्या होगा, ए यहां पे 3 ट्रायंगल है, सॉरी 3 एंगल है, ए बी एंड सी। क्या है? 3 ट्रायंगल है, 3 एंगल, ए बी सी। इट मींस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 होगा, है ना। इट्स डिफाइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। और ए बी सी यहां पर क्या है, एंगल है किसके, ट्रायंगल के। क्लियर? We know very well the sum of the all angle of triangle is 180। अब मैं क्या करता हूं, तो उसे डिवाइड करता हूं दोनों ओर, है ना, इक्वेशन में। तो मैं लिखता हूं यहां पर डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। कुछ भी नहीं किया मैंने, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगलों का एडिशन इक्वल टू क्या होता है 180। मैंने क्या डिवाइड बाय 2, दोनों और अपॉन में 2 लिख दिया। क्या होगा, इससे देखिए क्या होगा। इससे मैं अलग अलग लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं a अपॉन 2 लिख सकता हूं मैं, a को अलग लिखा a अपॉन 2, b प्लस सी का अलग पेयर, एक पेयर बनाता हूं b प्लस सी अपॉन 2। 180 अपॉन 2 क्या होगा, 180 का हाफ कितना हो जाएगा 90, है ना। क्या हो जाएगा, काट देता हूं कैसे करके, 2 से ये 90। क्लियर? b प्लस सी को मैं यही रखता हूं, बी प्लस सी अपॉन 2। क्यों कर रहा हूं, मुझे प्रूफ ये करना है, इसके लिए मुझे ये सब चीज करनी पड़ रही है। बी प्लस सी अपॉन 2 मैं यही रखता हूं, इक्वल टू 90 भी वहीं पर है, ए अपॉन 2 इधर है, किसका है प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2। क्लियर? यहां समझ में आया? फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, क्योंकि ऑल एंगल्स द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। दोनों मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। ए अपॉन 2 को अलग लिख लिया, है ना, b प्लस सी अपॉन 2 अलग लिख लिया, इक्वल टू 90 लिखा। 90 कहां से आया, 2 से 180 कैंसिल हुआ, 90 आ गया। b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे लिखा, इज इक्वल टू 90, a अपॉन 2 को मैं उधर ले गया, तो ये हो गया 90 माइनस a अपॉन 2। क्लियर? थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, आपको दिख जाए 90 माइनस a अपॉन 2। जस्ट इक्वेशन है, कुछ खास नहीं है, आप देखें समझ में आएगा। अब मुझे लेकर ये आना है, मैं क्या करता हूं, दोनों साइन लेता हूं, दोनों क्या लेता हूं, साइन। तो लिखता हूं टेक साइन, क्योंकि मुझे ये लाना है, टेक साइन बोथ साइड, दोनों और साइन लेता हूं इन एंगलों के लिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइन लिख दिया, यहां पर भी साइन लिखा, तो ये होगा साइन बी प्लस अपॉन 2, एंगल वही है, यहां पे भी साइन लिखा 90 माइनस ए अपॉन 2।
मतलब इस स्टेप से इस स्टेप में डिफरेंस क्या है कि दोनों साइन लग गया, दोनों क्या लग गया, साइन, इधर भी साइन उधर साइन, बाकी वो जो वैल्यू है वो एक जैसी है। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बस ये वैल्यू में ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये साइन यहाँ पे तो लगेगा नहीं, साइन बी प्लस सी अपॉन टू तो आपने ऐसे ही लिखा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, ए अपॉन टू, वो क्या होगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू। कहां से लिखा भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ऐसे साइन 90 माइनस ए अपॉन टू क्या होगा, कॉस ए अपॉन टू। और क्या लेके आना था, देखिए आपको क्या प्रूफ करना था, आपको ये प्रूफ करना था साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस अपॉन टू, और वही चीज यहाँ पे आ गया। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव प्रूव्ड दिस, ओके, वी हैव प्रूव्ड, ओके। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। जब भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो जस्ट यू हैव टू डू द वन थिंग, रिवाइंड द वीडियो एंड सी अगेन, क्लियर। तो नाउ स्टूडेंट पास द वीडियो एंड राइट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 8.3। ये लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का, इसका हम करेंगे 8.4, क्लियर। सो सी दिस क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जो आपको दिया है गिवन, ओके, कि जो साइन 67 है, क्लियर, एंड प्लस कोस 75 है, तो जो एंगल दिए हैं आपको दोनों 67 एंड 75, इन एंगलों को आपको किसके बीच में लाना है, चेंज करना है 0 एंड 45 के बीच में लाना है, बिटवीन लाना है, क्लियर। इन टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो 67 एंड जो 75 है, इनको आपको नंबर को चेंज करना है, एंड यू हैव टू टेक द वैल्यू बिटवीन द 0 एंड 45 ऑफ दिस टर्म, दिस वैल्यू 67 एंड 75। करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो स्टेप का क्वेश्चन, देखिए कैसे करता हूं मैं। गिवन हियर, क्लियर। अब ये साइन 67 है, जैसे हमने पहले किया है, साइन 67 है, क्लियर। इसे आप क्या लिख सकते हो, 67 को आप क्या लिख सकते हो, सोचिए 90 का माइनस लिखेंगे तो 90 माइनस 23 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, 90 से 23 को माइनस कीजिए, 10 में 3 गया 7, क्या हो जाए यहाँ पे 8 में 2 गया, हाँ लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 67 को क्या लिखा, साइन तो साइन है, साइन तो साइन है, कोई चेंज नहीं किया है, साइन साइन है, साइन लिखा। 67 को क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 23, क्योंकि 90 माइनस 23 जाएगा, कितना बचेगा, 67 बचेगा, प्लस ऐसे ही कोस 75 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15 लिख सकते हो क्या, यहां से लिख सकता हूं, क्यों कि 90 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, 75 आएगा ना, 10 में 5 गया, 8 में 7 गया, 75, हाँ लिख सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता। 67 को मैंने लिखा 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में 23 जाएगा 67 आएगा, प्लस कोस 75 को मैंने लिखा 90 माइनस 15 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा 75 आएगा। इट्स क्लियर। क्यों किया मैंने यहाँ पे, देखिए, क्योंकि मुझे वैल्यू लाना है बिटवीन द 0 एंड 45। अब जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसे आपका कोस है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसे साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, साइन 23, है ना। ऐसे ही आप जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। फॉर्मूला है ये, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे ही कोस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा, साइन 15, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पे वैल्यू चेंज कर दी है, साइन 90 माइनस 23 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन, सॉरी मैंने यहां रॉन्ग किया था, यहां पे क्या आएगा, कोस, क्या आएगा, कोस 23, क्लियर। तो साइन 90 माइनस 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 23 लिख दो, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, कोस 23। अब मैं वहीं पे जा रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा, कोस, साइन की क्या हो जाएगा, कोस, और 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, कॉस 23, प्लस ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा।
तो कॉज का साइन हो जाएगा एंड एंगल क्या 15 हो जाएगा साइन 15। सो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना, एक दो स्टेप का क्वेश्चन था। कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सी अगेन एंड यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। सो वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ 8.3 एंड अगेन विल सॉल्व द 8.4। उसके पहले हम कुछ आइडेंटिटी देखेंगे जो 8.4 में यूज होगी और थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे है ना जो हम 8.4 में देखेंगे। तो नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन।